हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक वैक्यूम आइसोलेटर के बारे में इनसाइड मैकेनिज्म को देखेंगे। उसके अंदर कैसे क्लोजिंग और ओपनिंग होती है और उसके अंदर क्या मैकेनिकल लैचिंग होती है, कैसे क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल लैचिंग को प्रोवाइड करता है, ब्रेकर को क्लोज करता है, ब्रेकर को ऑफ करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरलॉक्स हैं कैसे छोटे छोटे मैकेनिकल मैकेनिज्म के माध्यम से वो किस तरह से लिमिट्स को कट करता है और किस तरह से हमें क्लोज और ओपन का फीडबैक देता है। तो ये हमारे पास एक वैक्यूम आइसोलेटर है 400 एम्पियर का। ठीक है, रिसेंटली इसके फॉल्ट एनालिसिस में क्या हुआ है दोस्तों, इसमें एक फ्लैश ओवर हुआ है। तो इसके अंदर के डिटेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कैसा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा ऊपर में होता है बस बार चैम्बर से मेन पावर सप्लाई आता है। ठीक है, वो जो पावर सप्लाई है R/B, ये तीन इसके पॉइंट्स पे आता है, इलेक्ट्रोड्स पे आता है। ठीक है, वहां से आप देखिए यहाँ पर एक कॉपर का स्ट्रिप है, कंडक्टिंग स्ट्रिप है। ये यहाँ से एक आइसोलेटर के थ्रू जो हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये R/P ये तीन फेज है यहाँ पर। ठीक है, ये कॉपर का जो स्ट्रिप है, ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ये जाके यहाँ पर एक फ्यूज के एक एंड पे कनेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर फ्यूज के दो एंड है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मली HRC फ्यूज होता है, उसके दो एंड होता है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि जब फ्लैशिंग हुआ है तो ये फ्यूज उड़ गया है, यानी ये फ्यूज का ब्रेकडाउन हुआ है और इस सर्किट को सेव सेव किया है। तो इसी के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। तो एक फ्यूज एक फेज के लिए, दूसरा फ्यूज दूसरे फेज के लिए, तीसरा फ्यूज तीसरे फेज के लिए। ठीक है, वहां से आने के बाद ये जो कंडक्टिंग स्ट्रिप है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से बॉडी से आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक आइसोलेटर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये जो थ्री फेज सप्लाई है R/B, वहां से होते हुए नीचे इस पॉइंट पे आया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है दोस्तों, अगर आप इसको रखिएगा तो ये जो फ्रंट से वो जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ आएगा, जो कि जो वैक्यूम कप है उसके एक पॉइंट पे आएगा। ठीक है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है R/B। ठीक है, उसका जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो बॉटम साइड पे है दोस्तों। मैं आपको अभी प्रेस करके दिखाऊंगा कि कैसे वो मूव करता है। ठीक है, तो ये R/B है। तो उसका जो दूसरा एंड है दोस्तों, वो वैक्यूम को जो ये जो मैकेनिज्म है उसके दूसरे एंड पे आएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी आप इसको अगर बैक साइड से देखिएगा तो बैक साइड से नीचे में पहला जो फेज है, जो हमारा पहला फेज है जो ऊपर में है आया हुआ वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, जो आपको दिखाया, और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये देखिए, ये यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये बैक साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या होगा दोस्तों, अभी ये क्लोज और ओपन होगा। तो यदि अगर वो क्लोज हुआ तो कॉन्टैक्ट मीट होगा और हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से होते हुए, ये जो आउटपुट जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप से होते हुए, ये देखिए, ये फाइनल हमारा मोटर का जो टर्मिनेशन होगा उससे ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, यानी ये जो R/B है वो मोटर को जाएगा। ठीक, या जो भी कनेक्टेड इक्विपमेंट है उसके पास वो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, मैं इसको सिंपली प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो कंडीशन है, ये कंडीशन में कॉन्टैक्ट्स नहीं बने हैं। होता है क्या दोस्तों, इसके बैक साइड में आप देखिएगा, इसके बैक साइड में यहाँ पर दो कॉइल होता है, एक क्लोजिंग कॉइल होता है और एक ट्रिपिंग कॉइल होता है। ठीक है, उसको उसको सप्लाई जो है यहाँ से मिलता है। ठीक है, और ये जो फाइनली कनेक्टेड होता है हमारा मेन सप्लाई से कनेक्टेड होता है, वो PLC से लॉजिक लैच होता है कि कब इसको क्लोजिंग कमांड आना है, कब इसको ओपनिंग कमांड आना है। तो यहाँ से ये कनेक्टेड रहता है। तो पीछे में हमारे पास कॉइल रहता है। तो यहाँ पर बीच में एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है दोस्तों। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इसको होल्ड करके रखता है, उसको स्ट्रेट करके रखता है। ठीक है, जब हमको कॉइल का क्लोजिंग कमांड मिलता है, यानी कि इस सर्किट ब्रेकर, इस आइसोलेटर को, वैक्यूम आइसोलेटर को जब ऑन होने का कमांड मिलता है, तब क्या होता है कि जो हमारा क्लोजिंग कॉइल है वो एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने से क्या होता है, वो इस प्लेट को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अंदर में ट्यूब रहता है, सॉलिड मेटल का पार्ट रहता है। वो क्या करता है, वो जब एनर्जाइज होता है तो उसको अट्रैक्टिंग फोर्स से अपनी ओर खींचता है। खींचने से क्या होता है दोस्तों, देखिए, ये जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है। देखिए, आप ऊपर में देख सकते हैं, ये अंदर जाने से ये जो कॉन्टैक्ट है वो मूव हो रहा है। आप देखिए माइन्यूटली, ये कॉन्टैक्ट मूव हो रहा है, तो ये अंदर अपनी ओर खींच लेता है, तो ये अंदर की ओर चला जाता है। अंदर की ओर चले जाने से क्या होता है, कॉन्टैक्ट बन जाता है और जो हमारा फाइनली जो सेटअप है, करंट है, वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, उसको वो होल्ड करके रखता है जब तक उसमें क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर कोई फॉल्ट आया और उसको ट्रिप कमांड आया, तो ट्रिप कमांड सेमली इस केबल से आता है। और ये जो केबल है फाइनली, ये जो है, ये सारे केबल एक साथ इस जैक से कनेक्टेड रहता है। देखिए,
ये जो हमारा जैक है, इसमें ये एक मेल फीमेल जैक है, ठीक है। इसमें ये जो पिन्स होते हैं ये आइसोलेटर के अंदर लगे रहते हैं और इसके ऊपर में इस तरह से वो फिक्स होता है, ठीक है। और वो जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उसी से सारा का सारा कमांड आता है, ठीक है। तो यही टोटल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 220 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी, जो भी पावर सप्लाई है उसको यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, और उसके ऊपर फीमेल पार्ट आता है और उसको इस तरह से लॉकिंग करता है, ठीक है। इसके मेल फीमेल के पार्ट में मैं एक सर्किट ब्रेकर के बारे में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल बताया हूँ, आप इस चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका लैचिंग का मैकेनिज्म है। तो अंदर में सोलेनॉइड होता है, एक साइड में देखिए ये क्लोजिंग कॉइल होता है, एक साइड में ये ट्रिपिंग कॉइल होता है। क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई तब आता है जब इस वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होना होता है, ठीक है। अगर इस वैक्यूम आइसोलेटर को ऑन नहीं होना होता है, उसको ट्रिप कराना होता है, तो वो इस ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करता है, तो उसे आगे की ओर पुश करता है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये इसके सारे सप्लाई सिस्टम है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हमको ब्रेकर क्लोज है या ओपन में है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इससे लैचिंग एक मैकेनिज्म है जो मैकेनिकली लैच होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, ये देखिए आपको साइड से मैं दिखाता हूँ। ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट जो है यहाँ के लिमिट्स को टच करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, ये पर्टिकुलर मूवमेंट इससे होता है, ठीक है। मैं इसको प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो ये एक मूवमेंट होता है, देखिए इसको प्रेस करने से ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। और उससे क्या होता है, लिमिट कट होता है दोस्तों। ये जो मूवमेंट होता है, अप मूवमेंट होता है इसमें, ये देखिए इस तरह से प्लेट अंदर जाएगा तो ये मूवमेंट, अप मूवमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है, इसके बीच में एक इनपुट और इसके बीच में एक आउटपुट होता है, वो कट होता है, वो हमें पता चलता है कि ब्रेकर जो है हमारा, वो उसके थ्रू इस टीबी से होते हुए जो सिग्नल है वो जाता है, ठीक है। और ये केबल होते हुए फाइनली इससे कनेक्टेड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो ब्रेकर है वो क्लोज हो रहा है, वो या वो ब्रेकर है वो ब्रेकर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो उसका एक मैकेनिज्म होता है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक मैकेनिकल लैचिंग दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको जब टेस्ट में डालते हैं तो किस तरह से मूवमेंट होता है उसका, उसके बारे में डिटेल में है। तो ये है हमारा आइसोलेटर का बेसिक, कि कैसे वो ओपन और क्लोज होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये तो स्प्रिंग मैकेनिज्म से लैच रहता है, ठीक है। ये है आइसोलेटर आपका। ये क्या करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, ओनली स्प्रिंग से अप एंड डाउन मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि वैक्यूम जो कप है उससे कांटेक्ट बनता है और टूटता है। देखिए, जो वैक्यूम सर्किट, जो वैक्यूम आइसोलेटर है उसका क्या फंक्शन होता है, जो इसमें आर्किंग मैकेनिज्म होता है वो वैक्यूम में होता है। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर वैक्यूम जो है, उस जो मेकिंग करंट होता है या ब्रेकिंग करंट होता है, उसमें जो आर्क डेवलप होता है उसको वैक्यूम से एक्सटिंग्विश करता है। इसी के लिए इसको वैक्यूम कप बोलते हैं या वैक्यूम आइसोलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ऊपर में हमारा यहाँ पर फ्यूजेस रहते हैं, ठीक है। फ्यूजेस का क्या काम होता है दोस्तों, तो फ्यूजेस का काम होता है उसको करंट को ये सर्किट को आइसोलेट करना, जब बहुत हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करे शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैश ओवर जब होता है दोस्तों, तो जो हमारा फ्यूज होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। वो स्प्रिंग मैकेनिज्म क्या होता है, नॉर्मली अंदर में रेस्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कि जब भी हाई शॉर्ट सर्किट करंट इसमें फ्लो करता है, तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग बाहर की ओर पुश हो जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए भी ये फ्लैप दिया रहता है। देखिए नॉर्मल इस फ्लैप का पोजीशन यहाँ रहता है ऐसे। अब अगर क्या होता है, स्प्रिंग बाहर की ओर आता है, यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो बहुत हाई करंट फ्लो करता है, तो स्प्रिंग बाहर आता है और उसको फोर्स करता है इस तरह से मूवमेंट करने के लिए। ये जो मूवमेंट होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, देखिए ये तीनों केसेस में ये आपस में तीनों कनेक्टेड है। देखिए रॉड पूरा कनेक्टेड है, तो ये मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट होने से क्या होता है दोस्तों, इधर एक लिमिट स्विच दिया रहता है। देखिए अब ये मूवमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर एक लिमिट स्विच है। देखिए ये मूवमेंट अंदर होता है तो ये लिमिट स्विच कट होता है। देखिए आप यहाँ पर ये इस लिमिट स्विच को देख सकते हैं, वो अंदर की ओर कट होता है, ठीक है। तो वो सर्किट को ट्रिप इंडिकेशन देता है। देखिए यहाँ से भी क्या होता है, केबल्स आए हुए रहते हैं, इनपुट और वो है आउटपुट, ठीक है। दोनों केबल यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब एचआरसी फ्यूजेस का स्प्रिंग बाहर आता है, तो नॉर्मल पोजीशन ये रहता है, तो वो इस तरह से उसको पुश करता है आगे की ओर। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर उसका माउथ रहेगा और स्प्रिंग बाहर आएगा, तो स्प्रिंग बाहर की ओर आएगा तो उसको वो पुश करेगा, ठीक है। तो पुश करने से क्या होगा, ये अंदर की ओर आएगा, इस तरह से अंदर की ओर आएगा। तो ये अंदर की ओर आने से क्या होगा, हमें कमांड जाएगा पीएलसी को
कि इस सर्किट ब्रेकर को ये ओपन कमांड दे दो, तो ट्रिप कॉइल को सप्लाई कमांड देगा, और ट्रिप कॉइल क्या करेगा, वो जो वैक्यूम कॉन्टैक्ट जो बना रहता है उसको वो सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। ठीक, तो वैक्यूम आइसोलेटर जो है इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।